कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक लड़की और लड़के को दिखाया जाता है जो कि आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। लेकिन ये कोई कपल नहीं होता, बल्कि ये दोनों अपने अपने पार्टनर को चीट कर रहे होते हैं। इसी पल इन दोनों को यहाँ पर एक रहस्यमयी औरत की आवाज सुनाई पड़ जाती है, लेकिन ये देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इन्हें जब यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता तो वो आदमी उस आवाज का पीछा करता है और पीछा करते करते वो झाड़ियों में चले जाता है, जिसके तुरंत बाद यहाँ पर उस आदमी की चीखें सुनाई पड़ती है। ये देख के लड़की काफी घबरा जाती है और यहाँ से भागने लगती है। अब इस सीन के बाद हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक कार में 4 दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से डैनियल और सारा पति पत्नी होते हैं, तो वहीं जेम्स और नियोमी आपस में रिलेशनशिप में होते हैं और जेम्स भी नियोमी से शादी करने की सोच रहा है। ये चारों के चारों कुछ दिनों के लिए जंगल में कैंपिंग करने जा रहे होते हैं ताकि इनका माइंड काम से फ्रेश हो सके। यहाँ पे डैनियल और नियोमी के बीच बहस हो जाती है और सारा अपने पति डैनियल को टोक देती है। दरअसल डैनियल का मानना होता है कि दुनिया के विकास में लड़कों का ही ज्यादा हाथ होता है, तो वहीं नियोमी फेमिनिस्ट होती है जो कि डैनियल की इस बात से सहमत नहीं होती और वो डैनियल को टॉन्ट मारती कि डैनियल के पास जॉब भी नहीं है। पता नहीं कैसे उसकी पत्नी सारा उसके साथ मैनेज करती है। आगे जंगल में जाने से पहले इन्हें बाउंड्री पे एक रेंजर मिलता है जो कि इन्हें बताता है कि ये जंगल काफी खतरनाक है और आजकल यहाँ पे आने वाले कई टूरिस्ट यहाँ से लापता हो गए हैं, तो अगर उन्हें इस जंगल के बारे में नहीं पता तो वो वहाँ पर न जाएं। लेकिन डैनियल यहाँ पे झूठ बोल देता है कि उसे इस जंगल के बारे में सब पता है और वो तो बस वहाँ पे फिशिंग करने जा रहे हैं। और फिर भी अगर उनके साथ कोई हादसा होता है तो उनके पास फ्लेयर गन भी है जिससे वो रेंजर को आगाह कर सकते हैं। अब रेंजर यहाँ पे इन्हें अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और अब ये चारों के चारों जंगल में घुस जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जेम्स और सारा घर वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन डैनियल घर जाने से मना कर देता है। आगे ये तीनों एक जगह पे गाड़ी रोकते हैं और पैदल ही आगे जाकर एक जगह पे अपना टेंट लगा देते हैं। अब रात के समय में दिखाया जाता है कि डैनियल इन तीनों को भूत की कहानी सुना रहा है, लेकिन जब नियोमी की बारी आती है तो वो उन्हें अमेजोन के जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल की कहानी सुनाती है जिसका कि केवल एक ही पैर होता है। नियोमी बताती है कि कई लोगों ने उसे देखा भी है। वो चुड़ैल हमेशा आदमियों की तलाश में रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि वो काफी खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती को देख लड़के उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन फिर जब वो अपना असली रूप दिखाती है तो तब तक काफी देर हो चुकी होती है। दरअसल इस चुड़ैल की कहानी कुछ इस तरह से है कि वो अपने टाइम पर अपने पति को चीट करती थी, लेकिन एक बार उसके पति ने उसे चीट करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद उसके पति ने गुस्से में आकर उसके बच्चों को मार दिया और फिर उसके पति ने वार कर उसकी एक टांग भी काट दी थी और फिर उस बेचारी को ऐसे ही जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। तभी से आज तक वो स्पिरिट जंगलों में घूमती रहती है और जो लड़का अपने पार्टनर को चीट करता है तो वो उसका शिकार करती है, लेकिन अगर लड़की चीट करे तो फिर वो उस औरत को पोजेस कर लेती है, जिससे फिर वो अपने टारगेट को मरवाने का काम उससे करवाती है। लेकिन जो कपल अच्छे होते हैं वो उन्हें दिखती भी नहीं है। नियोमी बताती है कि पुराने लोगों का मानना है कि उसके पंजे और नुकीले दांत भी होते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वो वैम्पायर है जो कि आदमियों का खून चूसती है। अब इतना सब सुनने के बाद डैनियल उससे चुड़ैल का नाम पूछता है, तो फिर नियोमी बताती है कि उसका नाम लेना यहाँ पर उसे इनवाइट करने के जैसा है। लेकिन जब डैनियल उसे फोर्स करता है तो फिर वो उस चुड़ैल का नाम बताती है जो कि होता है ला पेटासोला, यानी कि केवल एक पैर वाली चुड़ैल। आपको बता दें कि साउथ अमेरिका में इस चुड़ैल की कई लोक कथाएं भी हैं और पुराने लोगों के मुताबिक ये जंगल में घुमा करती है। पेटासोला का नाम सुनने के बाद यहाँ पे डैनियल इस बात को मजाक में लेता है, लेकिन इसी पल एकदम से यहाँ पर इनकी आग बुझ जाती है, जिससे ये चारों अब सहम जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो आग अपने आप जलने लग जाती है, जो कि काफी अजीब बात है। लेकिन डैनियल इस घटना को भी मजाक में लेता है और कहता है कि ये सब कुछ हवा की वजह से हुआ है। ये दोनों कपल अपने अपने टेंट में सोने चले जाते हैं और सोते वक्त सारा अपने पति डैनियल के ऊपर काफी नाराज हो जाती है और उसे बताती है कि वो आज नियोमी के प्रति काफी रूड था और उसका बिहेवियर भी काफी अजीब हो गया है। जवाब में डैनियल सारा को बताता है कि नियोमी भी उसे उसके जॉब के रिगार्डिंग टॉन्ट मार रही थी, जबकि उसे ये भी पता है कि वो बिजनेस को सेटअप कर रहा है। सारा डैनियल से नाराज होकर सोने जाती है कि तभी इसी पल यहाँ पर एक भीनी सी आहट सुनाई पड़ जाती है। सारा इस बात को लेकर डर जाती है क्योंकि डैनियल को कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता। डैनियल उसे शांत करता है और वो बाहर चेक करने जाता है, जहाँ पे बाहर उसे नियोमी खड़ी नजर आ जाती है और नियोमी को भी बाहर किसी के होने का एहसास हुआ था। लेकिन डैनियल कहता है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो निश्चित ही हवा की आवाज रही होगी। अब अगले दिन हमें सारा और नियोमी को योगा करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन सारा का बिल्कुल भी योगा में मन नहीं लग रहा है क्योंकि वो रात भर डर के मारे नहीं सो पाई। तो फिर नियोमी उसे शांत करने के लिए वीड निकालती है
और ये दोनों वीड को स्मोक करने लग जाते हैं। इधर हमें डैनियल और जेम्स को दिखाया जाता है जो कि पास के तालाब में फिशिंग कर रहे होते हैं। डैनियल जेम्स को कहता है कि क्या वो नियोमी के लिए सच में सीरियस है, तो जेम्स उसे बताता है कि वो नियोमी से शादी करना चाहता है और उसने उसके लिए यहाँ पे रिंग भी ला रखी है। डैनियल एक दोस्त के नाते उसे बताता है कि नियोमी काफी अलग है, नियोमी काफी एक्सट्रोवर्ट है तो वहीं जेम्स बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, तो उसका अभी से नियोमी से शादी का डिसीजन सही नहीं है। लेकिन जेम्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि यहाँ पर जेम्स को कोई अननोन एंटिटी का एहसास हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ नियोमी और सारा वीड की नशे में हाई हो जाते हैं। सारा नियोमी को बताती है कि वो कब से नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो ये नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पति डैनियल के पास कोई जॉब नहीं है और घर का सारा खर्चा उसे ही चलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नियोमी उसे बताती है कि डैनियल उसे डिजर्व नहीं करता, वो आज तक अपना बिजनेस भी सेटअप नहीं कर पाया और सारा उस जैसे इंसान के लिए अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर रही है। सारा भी अब उसकी बातों में बहकने लगती है और वो नियोमी से काफी इम्प्रेस भी होती है। नियोमी उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड जेम्स भी उसका टाइप का नहीं है, हालांकि वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन उसे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो कि दिल का अच्छा हो। नियोमी कहती है कि वो यहाँ से निकलने के बाद जेम्स से ब्रेकअप कर लेगी। अब इसके बाद डैनियल और जेम्स रात के खाने के लिए फिश लेके आते हैं और डैनियल फिश को काटना शुरू कर देता है। डैनियल यहाँ पे और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहता है ताकि वो फिश को पका सके, तो फिर जेम्स और सारा जंगल में लकड़ियां लेने चले जाते हैं। तो वहीं डैनियल और नियोमी, जिनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, वो फिश कुक करने को लेकर बहस करने लगते हैं। दोनों चाहते हैं कि वो अपने तरीके से फिश कुक करे। वहीं इधर जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते वक्त सारा जेम्स को उसकी गर्लफ्रेंड नियोमी के बारे में पूछती है, तो जेम्स कहता है कि वो नियोमी के लिए काफी सीरियस है और शायद से रात को वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देगा। इधर अब डैनियल और नियोमी के बीच आपस में फिश कुक करने को लेकर झगड़ा हो जाता है और नियोमी गलती से डैनियल के ऊपर गिर जाती है। एक दूसरे को इतने करीब महसूस कर ये दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ जाता है। वहीं इधर जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते वक्त सारा और जेम्स को एक डरावनी आवाज सुनाई पड़ जाती है जो कि उनके ही सामने से आ रही है, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और डर के मारे ये दोनों वापस अपने टेंट पर आ जाते हैं। डैनियल और नियोमी के मन में अब एक दूसरे के लिए नजदीकियां बढ़ने लगती है और इसी वजह से ये दोनों साथ में फिश कुक करने को लेकर राजी हो जाते हैं। रात को जब ये डिनर करते हैं तो सारा और जेम्स इनके बनाई खाने की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन दोनों को साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। डैनियल और नियोमी भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं और जेम्स और सारा ये देख काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों हमेशा लड़ते ही रहते थे। सारा अपने जेब से वीड निकालती है और ये सब के सब यहाँ पे पार्टी करने लगते हैं। ये स्मोकिंग करते हैं और खूब सारा डांस भी करते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जेम्स अपने पॉकेट से डायमंड रिंग निकालता है और वो नियोमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन नियोमी उसके इस प्रपोजल को ठुकरा देती है, साथ ही काफी तंजे लहजे में उसे भला बुरा भी कह देती है। रात को सोते वक्त सारा को जेम्स के लिए काफी बुरा लगता है क्योंकि जेम्स वाकई में एक अच्छा इंसान है। सारा डैनियल से कहती है कि नियोमी को जेम्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर डैनियल भी रिप्लाई करता है कि जेम्स को भी उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए था। इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस हो जाती है और सारा डैनियल को नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए कहती है। डैनियल उसे बताता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सारा को नर्सिंग स्कूल भेज सके, तो फिर यहाँ पे सारा भी उसे टॉन्ट मारती है कि अगर जो वो जॉब करेगा तो फिर वो नर्सिंग स्कूल को ज्वाइन कर पाएगी। उसका बिजनेस का सेटअप 5 सालों से नहीं हो पा रहा है और सालों से वही घर के एक्सपेंसेस उठा रही है, यहाँ तक कि उसने डैनियल के लिए अपने सपनों को भी सैक्रिफाइस कर दिया है। डैनियल और सारा के बीच इसी बात को लेकर बहस हो जाती है और डैनियल गुस्से में टेंट से बाहर आ जाता है। वो कुछ दूर जाकर स्मोकिंग करने लगता है कि तभी उसके पीछे पीछे नियोमी भी आ जाती है जो कि उससे बातें करने लगती है। नियोमी उसे सारा के बारे में बताती है कि सारा काफी अच्छी लड़की है और डैनियल जो कि अपने पत्नी के पैसों पे पलता है, वो सारा जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता। अब इस बात पे डैनियल भी भड़क जाता है कि जेम्स भी उस जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता क्योंकि वो उससे कई गुना बेहतर इंसान है। इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस हो जाती है कि तभी डैनियल नियोमी को किस कर लेता है और नियोमी भी इस चीज से पीछे नहीं हटती और वो भी डैनियल को किस बैक करती है। इसी पल यहाँ पे इन दोनों को एक डरावनी आहट सुनाई पड़ जाती है जिससे कि ये दोनों काफी डर जाते हैं, मानो कि जैसे पैटासोला इनको देख रही हो। इधर हमें सारा के टेंट के बाहर एक परछाई को देखते हैं जो कि अगले ही पल वहां से गायब हो जाती है। सारा को भी यहाँ पे काफी अजीब और डरावना महसूस होने लगता है, कोई परछाई उस पर हर पल नजर बनाए हुए है। डैनियल के काफी देर अंदर न आने के बाद वो जेम्स को डैनियल के बारे में पूछती है, तो फिर यहाँ पे जेम्स उसे बताता है कि नियोमी भी यहाँ से गायब है। इसी पल जेम्स को नियोमी के पीछे एक परछाई दिखाई पड़ती है और जेम्स बेचारे की डर के मारे चीख निकल जाती है।
और इस आवाज को सुन डैनियल और नियोमी भी यहाँ पे आ जाते हैं। जेम्स काफी बुरी तरह डरा हुआ है क्योंकि उसने सच में ही एक साये को सारा के पीछे देखा था, लेकिन सारा उसे कहती है कि उसे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ और ना ही उसने किसी साये को देखा, जिस वजह से यहाँ पे कोई भी जेम्स की बात का यकीन नहीं करता। जेम्स अब बोलने की हालत में भी नहीं होता और उसे अब एहसास हो चुका है कि ला पैतासोला यहाँ पे आ गई है। जेम्स टेंट में सोने से मना कर देता है और डैनियल से कार की चाबी लेकर वो गाड़ी में सोने चले जाता है। वहीं अब सारा भी डैनियल के साथ सोने से मना कर देती है और वो नियोमी के साथ सोने का बोलती है। डैनियल इस बात से गुस्से में अपने टेंट को यहाँ से उठा इनसे दूर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देता है और फिर अकेले ही वहाँ पे सो जाता है। वहीं इधर अब सारा नियोमी को पैतासोला के बारे में पूछती है क्योंकि उसे लगता है कि पैतासोला यहाँ पे उनके आसपास ही है, जिस पे नियोमी कहती है कि पैतासोला मात्र एक काल्पनिक चुड़ैल है जिसका कि असलियत में होने का दूर दूर तक कोई सबूत नहीं है। लेकिन सबूत होगा भी कैसे जब वो उन सबको मार देती है जो कि उसको देखता है, और सिर्फ वही कपल उसे देख सकता है जो कि अपने पार्टनर के प्रति वफादार नहीं होता। खैर यहाँ पे सारा नियोमी से पूछती है कि उसने पुराने लोगों से पैतासोला से लड़ने के उपाय भी सुने होंगे, तो फिर नियोमी बताती कि हाँ, पुराने लोगों की मान्यता है कि पैतासोला आग के नजदीक नहीं आती। तो फिर यहाँ पे सारा नियोमी को आग जलाने के लिए कहती है और अब सारा के कहने पे यहाँ पे नियोमी आग लगा देती है। वहीं अब आधी रात को हमें दिखाया जाता है कि डैनियल को टेंट के बाहर से नियोमी की आवाज आती है। डैनियल जो कि नियोमी को काफी पसंद करने लगा है, वो टेंट से बाहर निकल नियोमी को ढूंढना चाहता है, लेकिन ये आवाज उसे काफी दूर से आ रही है। डैनियल उस आवाज का पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक जगह पे आ जाता है जहाँ पर वो एक औरत को खड़ा हुआ देखता है, जिसके अगले ही पल वो औरत अपने कपड़े निकालना शुरू कर देती है। डैनियल पहले तो काफी खुश हो जाता है, लेकिन जब उसकी नजर उस औरत के पैरों पर जाती है तो उसे अब लकवा मार जाता है क्योंकि वो देखता है कि उस औरत का केवल एक ही पैर है, यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल पैतासोला है। अगली सुबह जब सारा उठती है तो वो डैनियल के टेंट में उसे उठाने जाती है, लेकिन उसका डैनियल उसे वहाँ पे नहीं मिलता। सारा सोचती है कि शायद से डैनियल फिशिंग करने गया होगा। इसी पर यहाँ पे जेम्स भी आ जाता है और सारा उसे डैनियल के लापता होने के बारे में बताती है। जेम्स जो कि कल रात का ही डरा हुआ है, वो इस बात को लेकर काफी घबरा जाता है, लेकिन सारा के कहने पे वो डैनियल को ढूंढने निकल जाता है। वहीं अब तक नियोमी भी उठ जाती है और सारा उसे भी डैनियल के लापता होने के बारे में बताती है। सारा से बातें करते वक्त इसी पल नियोमी को सारा के पीछे कोई नजर आ जाता है जो कि सारा को नजर नहीं आता। नियोमी पहले उस चीज को देख काफी डर जाती है, लेकिन फिर अगले ही पल वो फिर से नॉर्मल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ला पैतासोला ने उसे पोसेस कर लिया होता है और वो पैतासोला के कंट्रोल में आकर एक कुल्हाड़ी को लेकर जंगल में निकल जाती है। वहीं जेम्स और सारा को इन दोनों का वेट करते करते कई घंटे हो जाते हैं, लेकिन नियोमी और डेविड का कुछ भी आता पता नहीं होता। जेम्स सारा को कहता है कि उसे लगता है कि यहाँ पर पैतासोला आ गई है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई अपने पार्टनर को चीट कर रहा था। जेम्स डैनियल और नियोमी के बारे में सारा को बताता है कि वो दोनों उन्हें चीट कर रहे हैं क्योंकि कल रात वो दोनों गायब थे। सारा इस बात को सुन जेम्स के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि उसका डैनियल उसे कभी चीट नहीं करेगा। कि तभी इसी पल यहाँ पे नियोमी भी आ जाती है जो कि इनको बताती है कि जंगल में डैनियल काफी बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, जिसके बाद ये दोनों भी नियोमी के साथ डैनियल को देखने जाते हैं। लेकिन घंटों का सफर करने के बाद भी इन्हें डैनियल कहीं पे नजर नहीं आता। दरअसल नजर आएगा भी कैसे जब पॉजेस्ट नियोमी उन्हें डैनियल के पास नहीं बल्कि पैतासोला के अड्डे पे लेके जा रही होती है। जेम्स यहाँ पे समझ जाता है कि नियोमी उन्हें फालतू घुमा रही है क्योंकि नियोमी और डैनियल ने उन दोनों पे चीट किया है और अब वो दोनों अपनी गलती को छुपाने के लिए ये सब ड्रामे कर रहे हैं। जेम्स नियोमी के बारे में काफी उल्टा सीधा कहता है, जिससे नियोमी गुस्से में आकर जेम्स को पंच मार देती है। सारा जेम्स को उठाती है कि तभी इसी पल वो देखती है कि नियोमी एक सेकंड में यहाँ से गायब हो गई है। कभी वो पेड़ के पीछे नजर आती है तो कभी एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है और ये समझ जाते हैं कि पैतासोला ने नियोमी को पोजेस कर लिया है। जेम्स ये देख काफी बुरी तरह डर जाता है और वो सारा को यहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन सारा बताती है कि वो बिना डैनियल के यहाँ से नहीं जाएगी और वो पागलों की तरह डैनियल को ढूंढने लग जाती है। वो इस खतरे के बीच डैनियल को रोते रोते आवाज मारती है, जिससे हमें पता लगता है कि सारा वाकई में डैनियल से सच्चा प्यार करती है। वहीं इधर हमें जेम्स को दिखाया जाता है जिसे अपने आगे पैतासोला नजर आ जाती है जो कि अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में होती है, जैसे कि तब डैनियल उसे उस रात को देखा था।
बेचारा जेम्स पैतासोला को देख काफी बुरी तरह डर जाता है और पैतासोला भी गायब होकर कभी उसके आगे तो कभी उसके पीछे आकर उसे डराती है। इधर सारा को डैनियल नजर आ जाता है जो कि अभी नियोमी के साथ इंटीमेट हो रहा है और डैनियल भी पूरी तरह से पैतासोला के काबू में होता है। उसकी आंखों का रंग भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। डैनियल नियोमी को सारा के आगे किस करने लगता है और बेचारी सारा ये देख गुस्से में बेकाबू हो जाती है और वो डैनियल को रोकने जाती है कि तभी पलक झपकते ही वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। सारा को वहां पे डैनियल के कपड़े मिलते हैं और साथ ही उसे वहां पर उसकी वेडिंग रिंग भी मिलती है। सारा ये देख काफी इमोशनल हो जाती है कि तभी उसके पीछे नियोमी आ जाती है जो कि उसके सर पे वार कर उसे वहीं पे बेहोश कर देती है। अब जब तक सारा को होश आता है तब तक यहाँ पे रात हो जाती है। जेम्स सारा के पास आता है और यहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन एक और बार तभी यहाँ पे सारा अपने आगे फिर से नियोमी और डैनियल को देख लेती है जो कि आपस में फिर से इंटीमेट हो रहे होते हैं। डैनियल नियोमी को किस करता है और फिर किस करने के बाद वो सारा से माफी मांगता है, लेकिन सारा से माफी मांगते वक्त नियोमी उसके सर पे कुल्हाड़ी से वार कर उसे वहीं पर खत्म कर देती है। बेचारी सारा अपने आगे ही अपने पति को मरता हुआ देखती है और अब सारा काफी गुस्से में है तो वो उसी कुल्हाड़ी को पकड़ नियोमी को भी खत्म कर देती है। इस तरह से पैतासोला उन दोनों को खत्म कर देती है जिन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया था, लेकिन वो अब खून की प्यासी हो चुकी है और अब वो ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे आ जाती है जो कि सारा पे अटैक कर देती है। लेकिन जेम्स इसी पल हिम्मत कर पैतासोला पर वार कर सारा को बचा लेता है और अब ये दोनों जंगल से हाईवे की तरफ भागने लगते हैं। इसी पल इन्हें जंगल से भयानक कदमों की आवाज सुनाई पड़ जाती है जो कि पैतासोला की होती है और अब ये समझ जाते हैं कि पैतासोला अपने असली रूप में यहाँ पे आ चुकी है। हमें पैतासोला को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर की तरह लग रही है और ये साइज में भी काफी बड़ी है। ये भयानक नजारा देख जेम्स और सारा एक जगह पे छिप जाते हैं। दरअसल पैतासोला का असली रूप वाकई में किसी चुड़ैल से कई गुना खतरनाक होता है जिसका कि केवल एक ही पैर है और वो एक ही पैर से यहाँ पे इनको ढूंढने लग जाती है। जेम्स बेचारे को लग जाता है कि अब वो दोनों मारे जाएंगे, तो फिर जेम्स सारा को कहता है कि वो पैतासोला के माइंड को डाइवर्ट करेगा और इसी दौरान सारा यहाँ से हाईवे की तरफ भाग जाए जिससे कि सारा की जान बच जाएगी। सारा जेम्स को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जेम्स अब पैतासोला को ललकार देता है और फिर सारा को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। सारा फ्लेयर गन को यूज करती है ताकि रेंजर उनकी मदद करने यहाँ पे आ सके, लेकिन फ्लेयर गन भी अहम मौके पे काम नहीं करती और अब तक उसके सामने पैतासोला आ जाती है जो कि सारा पे अटैक कर उसे नीचे गिरा देती है। सारा पहली बार पैतासोला का असली चेहरा देखती है जो कि वाकई में काफी घिनौना है। पैतासोला उसके ऊपर आकर उसे मारती कि तभी सारा डैनियल की वेडिंग रिंग निकालकर पहन लेती है और उससे कहती है कि उसने डैनियल को माफ कर दिया है। वो डैनियल से प्यार करती है और डैनियल की गलती को वो माफ कर देती है। पैतासोला ये सुनने के बाद गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाती है और इसी पल यहाँ पे जेम्स पैतासोला पे अटैक कर देता है और अब यहाँ पे पैतासोला जेम्स का खात्मा करे कि तभी सही वक्त पर सारा फ्लेयर गन से पैतासोला पे फायर कर देती है जिससे कि पैतासोला वहीं पर जलकर बिखर जाती है। जेम्स सारा को संभालता है और अब तक फ्लेयर की रोशनी को देख यहाँ पे रेंजर भी आ जाता है जो कि इन दोनों को गाड़ी में बिठा यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त सारा और जेम्स फिर से पैतासोला के ह्यूमन रूप को देखते हैं जो कि अब काफी शांत लग रही है और एक टक लगा वो इन्हें देख रही होती है। यानी कि पैतासोला का अंत अभी नहीं हुआ है, लेकिन हमारी इस कहानी का इसी सीन के साथ अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कर सकते हो।